नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 11 से टॉपिक लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम रहने वाला है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला। और दोस्तों, एक क्वेश्चन भी रिलेटेड रहने वाला है, एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेयर फॉर्मूले पर फोकस करेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपने टॉपिक। बने रहिएगा हमारे साथ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मेयर फॉर्मूले की। मेयर फॉर्मूले को हम क्या भी बोलते हैं दोस्तों, सीपी और सीवी में, सीपी और सीवी में रिलेशन भी कहा जाता है। और वी कैन से द अदर नेम रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ओके, सीपी और सीवी में दोस्तों रिलेशन भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम गवाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों मेयर्स फॉर्मूले की। तो मेयर्स फॉर्मूले का यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, डेरिवेशन। किस फॉर्मूले को हम मेयर फॉर्मूला कहेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट Q इज द अमाउंट ऑफ हीट। ओके दोस्तों, जस्ट वेट। ओके, मीन्स दोस्तों Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द सिस्टम। देन तो बात करेंगे Q क्या है, हमारी अमाउंट ऑफ हीट है। ये अमाउंट ऑफ हीट है। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द सिस्टम। किसी सिस्टम में जो हीट इन्वॉल्व कर रही है वो कितनी है, Q है। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, then QV is equal to CV delta T is equal to delta U। दोस्तों ये वाला रिलेशन होती है, अच्छे से ध्यान रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV की अगर बात करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वैल्यू क्या होगी, CV डेल्टा T, और जो किसके इक्वल होती है, डेल्टा U के इक्वल होती है। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर की बात आती है, QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T इज इक्वल टू दोस्तों ये होती है डेल्टा H के बराबर। क्या कांस्टेंट प्रेशर की बात आएगी तो QP CP डेल्टा T इज इक्वल टू CP नहीं लगेगा दोस्तों, नीचे लगेगा ये CP डेल्टा T एंड डेल्टा H। समझे दोनों? ओके, समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम पर क्या होता है, डेल्टा U, और कांस्टेंट प्रेशर होता है तो क्या होता है, डेल्टा H होता है। नाउ फॉर अ मोल of an ideal gas we have आइडियल गैस। अगर हम क्या होता है, आइडियल गैस के मोल के लिए क्या वैल्यू होती है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। ओके, what the value for a mole of an ideal gas? This one is delta H is equal to delta U plus R delta T। okay, now put the value of delta H from, now we have to write one line, put the value of delta H, delta U and delta H and delta U from equation 1 and 2 we get, so this one equation 1 and this one equation 2। अब हमें क्या डेल्टा H की वैल्यू क्या थी, CP डेल्टा T। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सेम वैल्यू, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। देन डेल्टा H इज इक्वल टू व्हाट, CP डेल्टा T इज इक्वल टू U इज CV डेल्टा T एंड प्लस R डेल्टा T। इसको हम सेम ऐसे ही उतारेंगे, डेल्टा U की जगह डेल्टा V CV डेल्टा T एंड डेल्टा H की जगह दोस्तों रखा जाएगा CP डेल्टा T। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमन इन दिस वन, दिस वन यू हैव to transfer this value from this side to this side, then CP delta T minus CV delta T is equal to R delta T। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कैसे होता है, समझ लेते हैं। डेल्टा H की जगह ये वैल्यू रखी जो थी, डेल्टा U की जगह ये वाली वैल्यू रखी डेल्टा T, और R डेल्टा T ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि R इज द गैस कॉन्स्टेंट, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। सो इस वैल्यू को उठा के इधर रख देंगे तो CP डेल्टा T में से ये प्लस था, इधर आने पर CV डेल्टा T हो जाएगा। क्लियर, इधर प्लस था तो इधर आने पर माइनस हो गया।
अब इन दोनों की बात करते हैं तो क्या कॉमन है इन दोनों में दोस्तों? है डेल्टा टी कॉमन। डेल्टा टी यहाँ भी है, डेल्टा टी यहाँ भी। व्हेन वी पुट डेल्टा टी कॉमन दिस साइड देन व्हाट इज लेफ्ट? सी पी माइनस एंड डेल्टा टी कॉमन फ्रॉम दिस साइड देन व्हाट विल लेफ्ट? सी वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? इन दोनों में कॉमन निकाला डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी निकला सी पी हो गया, यहाँ से डेल्टा सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। सेम ऐसे लिखा, आर डेल्टा टी कैंसिल बाय डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी कैंसिल बाय डेल्टा टी, देन व्हाट इज लेफ्ट? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, वो दिस इज द रिक्वायर्ड मेयर फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों? यही मेयर फॉर्मूला होता है। ओके, स्टार्टिंग से फिर से बात कर लेते हैं। क्या क्यू अगर कोई भी अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम की, तो उस कंडीशन में बात आती है कि कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? क्यू वी होता है, इसको डिनोट करते हैं, सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। सी वी डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू लिख देते हैं इसको। कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, क्यू पी और वी कैन से सी पी डेल्टा टी। क्लियर ना? नाउ दिस वन इज द व्हाट? डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? डेल्टा एच के। अब बात करेंगे फॉर अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के मोल के लिए हमारे पास वैल्यू होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। तो अब हमारी डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, डेल्टा यू की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, और आर डेल्टा टी ऐसे ही रह जाता है। इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, जब इधर लेके आएंगे तो प्लस थी, इधर आने पर माइनस हो जाएगी, आर डेल्टा टी ऐसे ही लिखा जाएगा। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा टी दोस्तों कॉमन होगा, और जब डेल्टा टी यहाँ से कॉमन आएगा तो सी पी माइनस डेल्टा टी यहाँ से निकला, सी पी माइनस सी वी हो गया इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। आर डेल्टा टी से सॉरी डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो चुका है, तो यहाँ पर क्या बचता है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कहलाती है दोस्तों? मेयर फॉर्मूला कहलाती है। क्या कहलाती है? मेयर फॉर्मूला। यू कैन से दैट द रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। ओके, चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। एक इससे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आइडियल गैस से रिलेटेड। आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि जब आइडियल गैस को एक्सपेंड करते हैं किसमें? वैक्यूम के अंदर। आइडियल गैस को एक्सपेंड करते हैं वैक्यूम के अंदर, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन? नॉट रिलेटेड टू द मेयर फॉर्मूला, दिस वन रिलेटेड टू द आइडियल गैस। when an ideal gas expands into vacuum then there is no absorption nor evolution of heat why? क्वेश्चन ये आता है क्यों नहीं होता इसमें। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा है, समझ के चलना इस क्वेश्चन को कि जब कोई आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपेंड होती है तो ना ही कोई हीट का एब्जॉर्प्शन होता है ना ही इवोल्यूशन होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करते हैं आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस में क्या होता है? कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो उसके लिए कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। ओके, समझ के चलो कि कोई भी आइडियल गैस जब है तो उसके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ही नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा। जब फोर्स ही नहीं होगा तो उसके लिए कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए। तो जब कोई गैस, आइडियल गैस क्या करती है? वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करती है, तो उस समय कोई भी वर्क डन नहीं होता है। कोई भी वर्क डन नहीं होता। वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। वर्क डन जीरो होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल। तो इस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं होगा तो कैसे, क्या कहेंगे हम? कोई भी एब्जॉर्प्शन या रिडक्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर इवोल्यूशन नहीं होगा। सो कम बैक टू द आंसर, मीन्स in an ideal gas
in an ideal gas comma there is no intermolecular force of attraction there is no intermolecular force of attraction hence no energy required to overcome or we can say the break to overcome these forces. Okay, full stop. When ideal gas expands against vacuum comma work done is zero so the external pressure is also zero. Hence internal energy does not change. That is why neither absorption nor evolution of heat during the expansion of ideal gas. दोस्तों समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। पहली बात करेंगे, कोई भी आइडियल गैस होगी तो उसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो उसके लिए कोई एनर्जी भी नहीं चाहिए। ओके, उसको ओवरकम करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो उसको क्या चाहिए थी? एनर्जी चाहिए थी। जब होता ही नहीं है तो एनर्जी भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड करेगी वॉल्यूम कैसे वैक्यूम के अगेंस्ट में, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। ये बात ध्यान रख के चलना। कोई भी अगर आइडियल गैस क्या करती है? एक्सपेंड करती है वो वैक्यूम के अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन में वर्क डन इक्वल टू जीरो। सो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या रहेगा? उस कंडीशन में जीरो रहने वाला है, जीरो रहेगा। वर्क डन जीरो तो एक्सटर्नल जीरो, और एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? डज नॉट चेंज। इंटरनल एनर्जी भी कोई चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा ही नहीं तो क्या होगा? ना एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही इवोल्यूशन होगा हीट का। आई होप कि दोस्तों समझ गए होंगे। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा आज का टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने का। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो अपना ही चैनल समझकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे और अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोस्तों अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं दोस्तों क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। शायद हमें हमारा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। ओके, हम कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की PDFs भी मिल जाएंगी, अलग तरीके फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। अभी हमने हाल फिलहाल में अभी अपलोड किया है हमने उस पर फॉर्मूलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 11th और 12th में होने वाले सारे फॉर्मूले हमने उसमें क्या किए हैं कि सब के सब अभी अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चैनल का टेलीग्राम नाम भी वही रहेगा, एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों मिलते हैं, आयोग कि आप समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।